हर सपना आसान नहीं होता, खासकर जब सपना एक छोटी सी चाय की टपरी से निकला हो। यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसका बचपन संघर्षों से भरा था। उसका घर मिट्टी का था, पैर में चप्पल नहीं और सपने आंखों में थे। सुबह स्कूल जाना, दोपहर को चाय की टपरी पर अपने पिता का हाथ बंटाना और रात होते ही थक कर सो जाना। यही अर्जुन की दिनचर्या थी। उसके पास ना पैसे थे ना सुविधाएं, लेकिन एक चीज थी, खुद पर भरोसा। एक दिन अर्जुन की टपरी पर एक आदमी आया। हाथ में लैपटॉप था और वो चाय पीते पीते कुछ टाइप कर रहा था। अर्जुन कौतूहल से उसे देखने लगा। उसने पूछा, भैया आप क्या करते हो? वो मुस्कुराया और बोला, डिजिटल मार्केटिंग। उस दिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि टपरी के बाहर भी एक दुनिया है और वो भी उस दुनिया का हिस्सा बन सकता है। अर्जुन ने तय कर लिया, कुछ नया सीखना है। रात में जब पूरा गांव सोता था, वो पुरानी लाइब्रेरी में छुपकर फ्री वाईफाई से यूट्यूब वीडियो देखता, नोट्स बनाता और खुद से अंग्रेजी, डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखता। कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी फोन टूट जाता तो कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसका फोकस साफ था। उसे नौकरी नहीं चाहिए थी, उसे रास्ता बनाना था। फिर एक दिन उसने अपनी पहली कोशिश की। वो पास की एक हलवाई की दुकान पर गया और कहा, मैं आपकी बिक्री बढ़ा सकता हूं। हलवाई ने हंसते हुए कहा, कैसे? अर्जुन ने उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बनाया, फोटो और रील्स बनाए, छोटे छोटे ऑनलाइन एड्स चलाए। सिर्फ 1 महीने में उस दुकान की बिक्री 3 गुना हो गई। हलवाई ने खुश होकर उसे 500 रुपए दिए। वो अर्जुन की पहली कमाई थी और पहला सबूत कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। इसके बाद अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दिन रात मेहनत करता, बसों में सफर करता, क्लाइंट्स ढूंढता और धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी सी डिजिटल एजेंसी शुरू कर दी, अर्जुन डिजिटल सॉल्यूशंस। उसने गांव के और युवाओं को भी फ्री में ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब वो अकेले नहीं था, उसकी टीम थी, उसका सपना था और उसका मिशन था। आज अर्जुन सेमिनारों में बुलाया जाता है। लोग उसकी बातें सुनते हैं, तालियां बजाते हैं। वो कहता है, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पैसा था, मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मेरे पास जज्बा था। अर्जुन की कहानी अब अखबारों में छपती है, उसे अवार्ड्स मिलते हैं और उसके क्लाइंट्स अब भारत के कोने कोने में हैं। लेकिन जब भी उसे समय मिलता है, वो अपनी पुरानी चाय की टपरी पर जरूर जाता है। अब वो टपरी नई बन चुकी है, लेकिन यादें वहीं की वहीं हैं। एक दिन वो एक बच्चे को समझा रहा था, हौसला हो तो रास्ते खुद बनते हैं। न पैसा जरूरी है, न कोई बड़ी पहचान, जरूरी है तो बस इरादा। तो अगर आप भी किसी छोटे शहर या गांव से हैं, अगर आपके पास भी एक बड़ा सपना है, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि टपरी से तख्त का सफर सिर्फ एक कदम से शुरू होता है।